चलो हम आपके साथ जो बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद एज ए 31 मार्च 2020 का हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। कब का? 31 मार्च 2020 का हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमको बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। उसको छोड़ दो उसको, क्या कर रहे हो वो। और आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। और जो आपको 31 मार्च 2020 का स्टॉक दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा तो मुझे सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ 1/4/2019 का। तो जब ध्यान से यहाँ पर समझना कि बुक कब क्लोज हो रही 31 मार्च 2020 को। तो जो यहाँ पर जो एक स्टॉक दिया हुआ 1/4/2019, दैट मीन्स 10,000 क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग में। तो आपने इसका सॉल्यूशन किया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 19.35। आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब का है, ये वाली डेट यहाँ पर आती है 31 मार्च 2020, ठीक है। पूरा आप यहाँ पर लिख दोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, ये आपके पास ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, परचेज करा 58,000 रुपीज़ का। उसमें से हम रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज रिटर्न, इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा 58,000 में से, ये तुमने सही करा 26 था। और जो हम माइनस वाले आइटम होते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या है, दिखाओ जरा कैलकुलेटर। 58,000 माइनस 26 ही है ना। 58,000 में से हमने माइनस कर दिया क्या, 2600। तो मेरे पास आ गया 55,400, ये भी ठीक है। आगे हम बढ़ते परचेजेस के बाद आ गया वेजेस। वेजेस कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग में। हमने लिख दिया वेजेस टू ट्रेडिंग टू वेजेस, ये भी ठीक है, ठीक है। ये टू पूरा ही लिख दिया करो ऐसे, टू वेजेस, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो मैं इसको देख लेता हूँ। सेल्स मुझको दिया हुआ यहाँ पे 98,650। इसमें से मैं रिटर्न माइनस कर दूंगा। रिटर्न क्या है, रिटर्न इनवर्ट 3520 को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, कितना था ये 98,656 माइनस 3520 कितना आ रहा, 95,136 है। 95,136, थोड़ी राइटिंग सही करो, 95,136 ठीक है। आगे हो गया ये हमारे पास सेल्स के बाद हम रिटर्न इनवर्ट भी हो गया। कैरीज ऑन परचेस कहाँ था, ट्रेडिंग में 2360। कैरीज ऑन परचेस 2360, ये भी ठीक है। कैरीज ऑन सेल्स कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 710। कैरीज ऑन सेल्स कहाँ लिखा तुमने यहाँ पे, वो नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा ना, सेल्स में डाल दिया है शायद, मतलब ये क्या है तुम्हारा, सेल्स यहाँ पर आएगा ना कैरीज ऑन सेल्स। तो तुम यहाँ पर लिखोगे टू कैरीज ऑन सेल्स कितना है, 710 है 710 710, ठीक है। कैरीज ऑन सेल्स के बाद आ जाएगा ऑफिस की सैलरी 4800, वो भी यहाँ पर आ जाएगी लिखी। हाँ सर, 2 करके लिखा करो, 2 ऑफिस सैलरी 4800। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास रेंट एंड टैक्सेस 2400, तुमने लिख दिया रेंट एंड टैक्सेस 2400, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कैश कितना है 1100। असेट्स होता है बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट लिखता हूँ एज एट 31 क्या था, मार्च था 2020। कैश है कितना 1100, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, कैश के बाद बैंक बैलेंस 7820, ये भी कहाँ जाएगा, असेट में 7820, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं बैंक के बाद है बैड डेब्ट्स, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया 600, तो मैंने लिख दिया 2 बैड डेब्ट्स 600, ये भी ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 640, ये भी मैंने लिख दिया 2 डिस्काउंट अलाउड 640, ये भी ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स 20,000, हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग में 20,000, ये भी हमारे पास ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्कूटर असेट्स 6600।
और जो हम असेट्स में खर्चे करते हैं वो उसी की वैल्यू के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। ओके सर, तो अब repairs साथ उसके करके साथ आप add यहाँ होंगे। पर देख सकते हो 6600 प्लस, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस वहाँ पे आएगा, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ वही गलती। क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा ना, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आप जो खर्चे हम करते हैं वो कहाँ पर चल जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो 66 यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ से काट दो। स्कूटर का रिपेयर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, स्कूटर रिपेयर कितना है, 850। 850 रुपये, ठीक है। स्कूटर का रिपेयर हो गया। BR मेरे पास असेट्स हो गए 3500 रुपये के। कहाँ लिखा हुआ BR, लिखा ही नहीं तुमने। 3500 रुपये, 3500। मैं तुमको कहा था क्लासिफिकेशन अच्छी ढंग से करो पहले। ओके सर। कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा 1800 रुपये। कहाँ लिखा, लिखा ही नहीं तुमने। पर अगर यहाँ पे कमीशन पता लिखा नहीं कि रिसीव्ड है या गया है तो कैसे? बाय डिफ़ॉल्ट हम ये डेबिट बाय बैलेंस दिए हुए ना सारे के सारे, Yes. तो डेबिट बाय बैलेंस तो वही होते हैं नॉमिनल में, देखो ना। ओके सर। आया समझ में या नहीं आया? आगे सर। 1800 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, कमीशन अलाउड हो जाएगा। उसके बाद हो गया सन्ड्री डेटर्स असेट्स 25,400। कहाँ लिखा, ये भी मैंने गलत लिख दिया, मैं ट्रेडिंग में लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स 25,400, सन्ड्री डेटर्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है मेरे पास 1500 रुपये। लाइबिलिटी नहीं, एक्सपेंस भाई। ओके सर। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1500। तो ये तुमने लिख तो रखा है यहाँ पर, ये रहा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500। ड्राइंग्स में L- का रूल लगता है, कैपिटल से कम होती है। तो कैपिटल कितनी दी हुई है यहाँ पे, 40,000। तो इसमें से आप माइनस करोगे। बैलेंस शीट में यहाँ पर अब क्या लिखोगे, कैपिटल 40,000, इसमें से हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। समझ में आया? यस सर। कितना है, 6000। ऐसे नहीं लिखते हैं यहाँ पे अलग से। सर। तुमने कहाँ लिखा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। इस तरफ के बाद हमने लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 750 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, यस सर। 750 हो गया। बिल्स पेबल, यस। बिल्स ये तो कल लिया ना हमने, रिटर्न कल। आउट ऑर्डर सेल्स। बिल्स Sales. पेबल लायबिलिटी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BP। यस सर। बिल्स पेबल कितना है BP, सर 3000। 3000। स्कूटर रिपेयर यहाँ नहीं आएगा। हाँ। लायबिलिटी में क्यों लिख रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, 3000। उसके बाद ये हो जाएगा सेंट्री क्रिएटर, ये भी लायबिलिटी 5600। यस। ये आपने लिखा हुआ यहाँ पर सेंट्री क्रिएटर 5600। उसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम एक्स 10,000, लोन फ्रॉम एक्स 10,000। उसके बाद ये कमीशन रिसीव्ड होगा। समझ में आया कैसे? हाँ, पता चल रहा है क्योंकि क्रेडिट CR बैलेंस है। सर। तो 1200 रुपये कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन 1200, ठीक है। ओके सर। ये कुछ नहीं है, हो गया ना सब कुछ। हाँ। बचा तो नहीं? नहीं। एक सिर्फ लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है, सुनना ध्यान से, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो ये ट्रेडिंग में भी जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। ये क्या लिख दिया तुमने, कैरीज ऑन सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में? कैरेज ऑन सेल्स हाँ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है भाई वो। तो देखो जब ये क्लोजिंग स्टॉक जो बाहर दिया हुआ, तो हम कहाँ पे लिख रहे हैं इसको, यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? यस सर। कितना है, 22,000, ठीक है। और दो जगह पर जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। बैलेंस शीट पे भी क्या लिख दोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। क्लियर? यस सर। अब मैं इसको क्लोज कर, बचा तो नहीं ना कुछ? नहीं कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम इस ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ नहीं आएगा, ये तुमने गलती करी भी। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो। ओके सर।
क्या क्या कैसे कैसे हो रखा है भगवान। यहाँ पे था तुम्हारे पास 95136 यस सर। और प्लस 22,000, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर 117136 117136 117 136। और तो कुछ नहीं है ना, यही दोनों थे ना यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, इसमें से ये हटाओ। हम्म, इसको एक बार हटा दो इनको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करता हूँ, 117136 आ गया, माइनस कर दूंगा 10,000, माइनस कर दूंगा 55,400, माइनस कर दूंगा 3,520, माइनस कर दूंगा 2,360। देखो जरा जीपी क्या आ रहा। सर जीपी है 44,670। 44,000। 670। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा आ रहा 44,856। क्या माइनस कर दिया मैंने गलत, ये था 98,656 ही था ना सेल्स, देखना अपनी बुक में। 98656। हाँ सर। माइनस 352 98650 है। 98 650। क्या लिख रहे हो तुम्हें, 98,650। तो मैं 98,650 में से 98,650 में से माइनस करूँगा 3,520, यस सर। तो आ जाएगा 95,130, ये आ जाएगा। यस सर। और तो कुछ नहीं है ना इस साइड। नहीं सर। 95,130 प्लस 22,000, तो टोटल आ गया 11,713 माइनस 10,000 माइनस 55,400 माइनस 3,520 माइनस 2,360। कितना आ रहा, 4,585 44670। 670 ग्रॉस ऐसे प्रॉफिट। क्या छूट रहा है हमारे पास। सर हमने कैरेज ऑन परचेज एंड सेल्स ले लिए थे ना। एक मिनट है, ओपनिंग स्टॉक था एक तो ट्रेडिंग का, यस ये देखो 10,000 लिखा, हाँ ये हमने यहाँ पे 10,000 लिखा। सर। उसके बाद परचेजेस था 58,000, रिटर्न हम उसमें से 2,600 माइनस कर देंगे। 58 में से 2,600 को माइनस करा, 58,000 माइनस 2,600 करा, तो आ रहा 55,400, ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद वेजेस 4,700 हमने लिख, ये देखो यहाँ पे तुमने 3,520 लिखा हुआ, वेजेस देखो ना यहाँ पे कितनी है, 4,700 है वेजेस। यस सर। ये और तुमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3,520, कितना है वेजेस, 4700। 4,700। अब मैं इसको फिर से सही करके देखता हूँ, तो 117,117,130 माइनस 10,000 माइनस 55,400 माइनस कितना था 4,700 यस सर। माइनस 2,360, तो कितना आ रहा 4,4,670, यही आ रहा आंसर। यस सर। यस सर। 4,4,670, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या कैरी डाउन, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओ सर। ठीक है। यस सर। कितना 44670। 4,4,670, टोटल कर लूँ 4,4,670 प्लस 785 है यहाँ पे, तो टोटल आ रहा 4,5,420 4,5,420 4,5,420। इसमें से मैं इन खर्चों को माइनस करता हूँ, माइनस 4,800 माइनस 2,400 माइनस 640 माइनस, उसके बाद बैड डेब्ट्स देखना कितने हैं, बैड डेब्ट्स कितने रुपए के हैं। बैड डेब्ट्स है बैड डेब्ट्स 600 के। कितने के हैं, 600। पक्का। हाँ 6, ये देखो तुम कैसे लिख रहे हो यार, 600 माइनस 600, उसके बाद है माइनस 1,500 माइनस 710
-850 -1800 देखना कितना आ रहा है 32120 33320 हम्म 33320 क्या गड़बड़ हो गया। एक बात तो मुझे बोलते रहना ठीक है। यस सर ये सबसे पहले आ जाएगा कैरी जॉन सेल्स था 710। यस सर कैरी जॉन सेल्स से 710 ये हमारे पास ठीक है। ऑफिस सैलरीज 4000 उसके बाद ऑफिस सैलरी 4800 यस सर हमने कर दिया ऑफिस सैलरी 4800 ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है रेंट एंड रेंट एंड टैक्सेस टैक्सेस 2400 यस सर हमने लिख दिया यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस 2400। उसके बाद क्या आ रहा है कैश बैंक बैलेंस बैड डेट्स आ रहा 600 यस सर हमने लिख दिया बैड डेट 600। उसके बाद क्या आ रहा है डिस्काउंट अलाउड 640 यस सर हमने लिख दिया डिस्काउंट अलाउड 640 ये भी ठीक है। फिर आ रहा था लैंड एंड बिल्डिंग स्कूटर रिपेयर्स मुझे लग रहा है स्कूटर रिपेयर्स इन्होंने महीना दिया हो एक मिनट चलो देखते हैं। फिर कमीशन 1800 और उसके बाद क्या आ रहा है संडे डेटर इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500 रुपये इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500 रुपये यही था ना। हाँ सर और तो कुछ नहीं था। नहीं सर इस तरफ क्या था हमारे पास क्रेडिट फिर यही था बस। कमीशन जो ये received है कमीशन रिसीव 1200 रुपये है ना। यस सर और डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन रिसिप्ट यार ये जोड़ा नहीं ना मैंने। कमीशन रिसिप्ट 1200 डिस्काउंट 750 है ना। यस सर 44670 4467 प्लस 1200 प्लस 750 टोटल आ गया 46620 46620 46620 ठीक है 46620 मैं इसमें से खर्चों को माइनस करता हूँ -4800 -2400 -640 -600 -1500 -710 -850 -1800 कितना आ रहा 33320 यस सर स्कूटर का रिपेयर भी यहीं आ जाएगा ठीक है। तो आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट 2 कैरी डाउन कितना 33320 अब आ रहा है समझ में। यस सर जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ पे जाता है कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। कितना था 33320 हाँ अब मैं इसको देखता हूँ कितना आ रहा है मेरे पास आ रहा 40,000 माइनस जो मेरे पास 6,000 रुपये का नुकसान था प्लस 33320 कितना आ रहा 67320 ठीक है। यस सर अब मैं इसका टोटल करके देख लूँ 67320 प्लस 5600 प्लस 10,000 और प्लस 3,000 कितना आ रहा 85920 और इस तरफ देखते हैं 86420 86420 यस सर चलो अभी देखते हैं इसको इस तरफ का देखते हैं कितना आ रहा 1100 था कैश हाँ सर 1100 था आपके पास कैश 7820 बैंक बैलेंस यहाँ पे तुमने वो नहीं लिखा क्रेडिटर्स का है यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर्स ये भी तो था देखो हाँ 5600 वो भी है ये भी है और ये 500 रुपये के ये भी थे तो मेरे पास क्रेडिटर्स फॉर रेंट हाँ सर ये भी तो खाएगा ये तुमने लिखा नहीं क्रेडिटर्स फॉर रेंट यहाँ पर दिख रहा है कि क्रेडिटर्स फॉर रेंट तो तुमने लिखा नहीं ना। कितने रुपए के हैं 5600 और 500 और तो नहीं है कोई लायबिलिटी लोन फ्रॉम एक्सेल वो तो हो गया और तो कुछ नहीं है ना नहीं है बस यही है ठीक है। हो गया BP तो हो ही गया हाँ बिल्स पेबल हो गया मैं इसको टोटल करके देख देता हूँ ये कितना आ रहा था 85920 फिर से कर लूँ ऐड एक बार 5600 एक हुआ 10,000 आपके पास एक हुआ यस सर 67320 एक हुआ 500 के बाद था 3,000 तो आ रहा 86420
86,420 हाँ सर हाँ 86420। इस तरफ देखते हैं तो कितना आ रहा है 1100 प्लस उसके बाद क्या है 18, ये क्या है बैंक बैलेंस कितना था 7820 7820। तुम्हारी इतनी गंदी राइट तुम्हें खुद समझ में आ जाती है 20,000। आदत हो गई पर ठीक करना है तो इसके बिना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा 6600 1500 3500 25,400 ये और प्लस 22,000। ये तो ज़्यादा आ रहा 87,920। क्यों 87,920 चेक करवाओ जरा एक बार कैश कितना है सर कैश है 1100 1100 बैंक बैलेंस 7820 7820 लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 20,000 स्कूटर स्कूटर 6,600 6,600। BR अरे यार इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ तुमने यहाँ पे नहीं आएगा ना ये एक्सपेंस है तो फिर BR है 3500 फिर 25,400 और प्लस 22,000 86420। करेक्ट है सर